नमस्कार दोस्तों, वीपी स्टूडेंट कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सेल एंड बैटरी, और आज का ये वीडियो जो है इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है और थर्ड पार्ट है उसका, ठीक है ना। तो देखिए, मैक्सिमम चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। एक छोटा सा टॉपिक था ग्रुपिंग ऑफ सेल, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, मैंने बताया भी था कि सेल क्या होता है, नंबर ऑफ मतलब एक यूनिट होता है, और बैटरी क्या होता है, सेल का कॉम्बिनेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोगों का ये सेल हो गया, ठीक है ना, ये हम लोगों का एक सेल हो गया, तो इसमें एक यूनिट है, ठीक है ना, तो इसे ही हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक, क्या कहलाएगा, हमने आपको बताया था कि इसका जो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और इसका बैक साइड जो होता है वह निगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग एनोड कहते हैं और निगेटिव टर्मिनल को हम लोग कैथोड कहते हैं। ठीक, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। और यहीं पर अगर नंबर ऑफ सेल रहे, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। जैसे ये हम लोगों का पहला सेल हो गया, ठीक, और ये हम लोगों का दूसरा सेल हो गया, और ये हम लोगों का तीसरा सेल हो गया। तो मतलब ढेर सारी सेल जब एक दूसरे से कंबाइन रहेंगी तो उसे हम लोग बैटरी कहेंगे। ठीक, ये हम लोग जानते हैं, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब आइए हम लोग जानते हैं कि अब सेल की ग्रुपिंग जो होती है कितने प्रकार से की जाती है। दोस्तों, सेल की ग्रुपिंग जो होती है वो 3 प्रकार से की जाती है, ठीक है ना। पहला होता है सीरीज ग्रुपिंग, दूसरा होता है पैरेलल ग्रुपिंग, तीसरा होता है सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सीरीज ग्रुपिंग के बारे में। हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सबसे पहले सीरीज ग्रुपिंग के बारे में। देखिए, अब सीरीज ग्रुपिंग पढ़ने के पहले एक बात जानते हैं कि देखिए, ये जो ग्रुपिंग होता है ना, हम लोग ग्रुपिंग करते क्यों हैं, सेल या बैटरी की हम लोग ग्रुपिंग करते क्यों हैं। देखिए, सेल या बैटरी की ग्रुपिंग हम लोग सिस्टम की वोल्टेज रेटिंग या करंट रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। ठीक, क्या हमने कहा कि सेल जो ग्रुपिंग करते हैं वह या तो वोल्टेज रेटिंग को इंक्रीज करेंगे, या फिर करंट रेटिंग को इंक्रीज करेंगे, या फिर दोनों को इंक्रीज करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक, देखिए, वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए हम लोग सीरीज ग्रुपिंग का यूज करते हैं, करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग को यूज करते हैं, और दोनों की अगर रेटिंग हम लोग को बढ़ानी हो तो सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग की यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसी में दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज ग्रुपिंग। तो सीरीज ग्रुपिंग क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, सीरीज ग्रुपिंग में जैसे ये हम लोगों का सीरीज ग्रुपिंग है, ठीक है ना। देखिए, ये सभी होता क्या है कि इस ग्रुपिंग में जो किसी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है वह दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से, दूसरा सेल का पॉजिटिव टर्मिनल तीसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से चलते रहते हैं। तो देखिए, अब ये हम लोग जानते हैं कि ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये इसका निगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें से जब हमें कनेक्शन लेना होता है तो पहले वाले बैटरी से, यानी पहले वाली बैटरी से और लास्ट वाले बैटरी से हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ये हम लोग पहले वाली बैटरी से से कनेक्शन लेते हैं और यहाँ पे एक बल्ब लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, अब इस कंडीशन में बल्ब हमारा जलने लगता है। ठीक, देखिए, सेल को हम लोग दोस्तों इस तरीके से डिनोट करते हैं। हमने आपको बताया था ये चीज़ें, ये निगेटिव है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है ना। और ये इसी प्रकार से पूरे सर्किट को अगर हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये एक सेल हो गया, दो सेल हो गया, ये तीन सेल हो गया, तो इसे अगर हम लोग सर्किट के फॉर्म में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए इसी से ले लेते हैं, तो ये पहला सेल हो गया, और ये दूसरा सेल हो गया, और ये तीसरा सेल हो गया, ठीक है ना। और दोस्तों, अगर हम लोग को और सेल लगाना हो तो लगा सकते हैं, जैसे 5 सेल हम लोगों ने लगाया, ठीक, और से लगा सकते हैं तो फिर n कर देंगे नंबर ऑफ सेल। ठीक, तो ये हम सभी लोग जानते हैं इस तरीके से। अब देखिए, हम जानते हैं कि हर एक बैटरी का अपना खुद का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। अब जैसे कि ये हो गया सेल, अब हर एक सेल का अपना खुद का दोस्तों एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब उसे, जैसे ये हो गया, ये एक सेल का हो गया, ठीक है ना। अब इसका अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इसी प्रकार से जब एक सेल का है तो सभी सेल का होगा, तो इसी प्रकार से हम लोग सभी सेलों का हम लोग सर्किट को फिर से रीड्रा करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग सीरीज ग्रुपिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 बनाया, तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का 5। ठीक, देखिए, अब
होता क्या है, अब इसे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को दोस्तों ई से आर से डिनोट करते हैं, और ये हर एक सेल का ईएमएफ हो गया ई। ठीक, और यहाँ पे कर देते हैं ये नंबर ऑफ सेल हो गया सीरीज में। ठीक है ना, मतलब कुछ ढेर सारे ऐसे ही सेल जुड़े हुए हैं और सबका अपना एक खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, अब देखिए, अब हमें यदि इस पूरे सर्किट का, ठीक है ना, टोटल वोल्टेज यानी ईएमएफ निकालना होगा, तो हमें क्या करना होगा। देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि सीरीज में जब किसी सीरीज में वोल्टेज को जोड़ लिया जाता है, ठीक है ना, जैसे अगर इस वोल्टेज इस बैटरी का जो वोल्ट है, 2 वोल्टेज की ये बैटरी है, ठीक है ना, ये भी 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का है, और ये भी 2 वोल्ट का है। अब मान लीजिए यहाँ पे एन नहीं है, मतलब नंबर खूब ढेर सारे सेल आगे नहीं लगे हैं, 5 ही सेल लगे हैं, तो इसकी टोटल वोल्टेज क्या होगी दोस्तों, इसकी टोटल वोल्टेज 10 ही होगा ना, 10 वोल्ट, 2 2 4 2 4 2 8 2 10, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज जोड़ लिया जाता है, रेजिस्टेंस को भी नॉर्मली ऐसे जोड़ लिया जाता है, और करंट सब में सेम रहता है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी मतलब जितना है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे जितने वोल्ट का है। जैसे यहाँ पे हर एक बैटरी का ईएमएफ कितना है, ई वोल्ट है, ठीक है ना, और कितना है 1 2 3 4 5 एन तक गया है। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज अगर हम लोग करेंगे तो कितना होगा, टोटल वोल्टेज बराबर एन इंटू ई, क्योंकि एन तक गया है ना। जैसे यहाँ पे क्या था, टोटल वोल्टेज बराबर क्या हो गया, सबसे पहले कितना है 1 2 3 4 5, अभी इसे ना लीजिएगा, ठीक है ना, 5 ही हैं, तो यहाँ पे नंबर आप 5 हो गया, और कितने वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है, तो 2 पंचे 10 वोल्ट हो गया, तभी 10 वोल्ट आया ना। तो ऐसे कर लिया दोस्तों। अगर हम लोग टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो वो भी कितना आएगा, एन इंटू आर। एन इंटू आर कैसे आएगा, क्योंकि ये खूब एन तक, एन संख्या तक है, और हम लोग जानते हैं कि सीरीज में रेजिस्टेंस को भी जोड़ लिया जाता है। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों, अब हमें करना क्या है कि दोस्तों, अब हम यहाँ पे, ये हो गया हम लोगों का टोटल वोल्टेज, ये हो गया टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम लोग यहाँ पे इस पूरे सर्किट में एक लोड लगाते हैं, मतलब बल्ब लगाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने एक लगा लिया बल्ब, ठीक। जब हम लोग बल्ब जैसे ही लगाएंगे यहाँ पे, तो इसमें से करंट आई फ्लो होने लगेगी, मतलब जब बल्ब जलने लगेगा तो करंट फ्लो होगा तो भी बल्ब जलेगा, ठीक है ना। तो जो करंट होगा इसकी वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आई बराबर वी बाई आर होता है, ठीक है ना। देखिए, हम जानते हैं कि हर एक बल्ब का अपना कुछ ना कुछ एक रजिस्टेंस जरूर होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग जैसे कि अब यहाँ पे अब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो हम लोग यहाँ से एक जो लोड लगा है, मतलब जो बल्ब लगा है, उसे हटा करके एक रेजिस्टेंस ही लगा देते हैं। जब हम लोग रेजिस्टेंस लगा देंगे दोस्तों को, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब अगर हम लोग फिर से सर्किट ड्रा करना चाहें तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का हो गया लोड रेजिस्टेंस आर, ठीक। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस था, और ये हर एक सेल का अपना खुद का कुछ ईएमएफ था, ठीक है ना। तो अब देखिए, जब हम लोगों ने यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, तो अब लोड रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक। अगर अब हम लोग टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस था, ठीक। अब हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आर टी क्या होगा, तो एक तो ये हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, ठीक। अब इस बल्ब का रेजिस्टेंस प्लस आर, ठीक है ना। तो अब हम लोगों के यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस भी आ गया। अब हम लोगों को इस पूरे मतलब सर्किट का लोड करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हम लोग दोस्तों पूरे सर्किट की लोड करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो होगा क्या, आई बराबर इसी में वैल्यू रख लेंगे, टोटल वोल्टेज क्या है, एन इंटू ई, ठीक, एन इंटू ई। और अब टोटल करंट क्या है, अरे टोटल रेजिस्टेंस एन आर प्लस आर। तो ये दोस्तों जो रिलेशनशिप निकला है, हम लोगों को यही ध्यान रखना है सीरीज ग्रुपिंग के लिए, ठीक है ना। देखिए फिर से हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं, ताकि अगले इसमें केस पढ़ना है इस वजह से। तो आई बराबर क्या होता है दोस्तों, वी बाई आर। तो अब हम लोगों को अगर पूरा सर्किट का मतलब ये जो है, इस पूरे सर्किट का अगर हम लोगों को करंट निकालना है, मतलब लोड करंट निकालना है, तो क्या होगा, वी बाई आर। तो टोटल वोल्टेज क्या है, एन इंटू ई है ना,
तो एन इंटू ई लिख देंगे, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे, एन इंटू आर प्लस आर। ठीक, तो ये जो रिलेशनशिप है हम लोगों को ध्यान देना है। ठीक, अब हम लोग केस पढ़ेंगे इसके बारे में। केस 1 देखिए, केस 1, तो यदि दोस्तों हम लोग ध्यान देंगे कि जब जो लोड रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस से कम हो, कहने का मतलब है जब लोड रेजिस्टेंस इज लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इस कंडीशन में दोस्तों होता क्या है, आर को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। ये जो लोड रेजिस्टेंस देखिए, जो भी वैल्यू कम होगी उसे हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे आर को हम लोगों ने निगलेक्ट कर दिया तो होता क्या है, लोड करंट तब क्या हो जाएगा, लोड करंट आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एन ई एन आर प्लस आर। तो आर को हम लोगों ने निगलेक्ट कर दिया तो क्या हो गया, देखिए अब यहाँ से एन से एन कट गया तो आई बराबर क्या हो गया, ई अपान आर। ठीक है ना, एम पी लिख लेंगे। तो अब देखिए, अब इससे मतलब निष्कर्ष क्या निकलता है, कहना क्या चाहता है ये, इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज ग्रुपिंग से प्राप्त करंट एक सेल के करंट के बराबर होगा। ये एक सेल के करंट के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि ये एक सेल है, ये आर है, ये ई है, यदि इसमें से अगर हम लोगों ने बल्ब दे दिया, बल्ब अगर जल रहा है तो इसमें जो करंट फ्लो होगी तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू आई बराबर ई बाई आर होगा ना, ठीक है ना। तो आई बराबर ई बाई आर यहाँ भी हम लोगों को फाइंड आउट हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि सीरीज ग्रुपिंग से प्राप्त करंट एक सेल के करंट के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है ना। और देखिए अब हम लोग सेकेंड केस की बात करें, केस 2, जब लोड करंट लोड रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कम क्या है, इस कंडीशन में क्या हो गया दोस्तों, कम ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हम लोग यहाँ पे आर को ही निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आई बराबर क्या होता है, एन ई अपान एन आर प्लस आर होता है। तो यहाँ पे आर को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं तो क्या फार्मूला बचा, आई बराबर एन ई अपान आर। इसे हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, एन अपान ई बाई आर। ठीक, तो या तो हम कह सकते हैं कि आई बराबर एन इंटू करेंट ऑफ वन सिंगल सेल, करेंट ऑफ सिंगल सेल। ठीक, ये देखिएगा। तो दोस्तों अब होता क्या है, देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, अब ये कहना क्या चाहता है कि सीरीज ग्रुपिंग के इस कंडीशन में, ठीक है ना, इस कंडीशन में जब आर लोड रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, तो कहने का मतलब है दोस्तों सीरीज ग्रुपिंग से जो करंट मिलता है वह एक सिंगल सेल की करंट से n गुना ज़्यादा होता है। और सीरीज ग्रुपिंग की यही कंडीशन दोस्तों बेहतर होती है, ठीक है ना। जब लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो वही कंडीशन हम लोगों के बेहतर होता है। अब हमने आपको बताया कि सीरीज ग्रुपिंग का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, सीरीज ग्रुपिंग का प्रयोग दोस्तों हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। किसे, वोल्टेज को, सिस्टम का वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए करते हैं। ठीक, देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक हम लोग करंट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, बार बार यहाँ पे भी करंट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, यहाँ भी करंट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग करंट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज कैसे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। देखिए तो उसके बारे में आपको बताते हैं हम कि वोल्टेज कैसे इंक्रीज कर रहा है। देखिए हम लोग जानते हैं कि सीरीज ग्रुपिंग में करंट मैक्सिमम कब होता है, जब आर लोड रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर होता है, ठीक है ना। हम लोगों को मैक्सिमम करंट कब गेन होता है, ये हम बताया अभी आपको, मैक्सिमम करंट कब गेन होता है, जब लोड रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब इससे वोल्टेज कैसे बढ़ेगा, तो हम लोग सर्किट को फिर से रीड्रा करते हैं। हमने अभी सर्किट कुछ इस तरीके से रीड्रा किया था, ठीक, ये हम लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये हम लोगों का लोड रेजिस्टेंस हो गया, ये ईएमएफ ई हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है दोस्तों वह लोड है, ठीक है ना, और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक। तो इसी लोड के अक्रॉस हमें वोल्टेज प्राप्त करना है, इसी लोड के अक्रॉस हमें वोल्टेज प्राप्त करना है। तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है दोस्तों, I इंटू आर, ठीक है ना। अब यहाँ पे R कांस्टेंट होता है तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम मतलब वोल्टेज वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए तो हम लोगों को करंट की वैल्यू इंक्रीज करनी होगी। जब R की वैल्यू कांस्टेंट है तो V को इंक्रीज करने के लिए I की वैल्यू V को इंक्रीज करने के लिए I की वैल्यू इंक्रीज करना होगा कि नहीं करना होगा, ठीक है ना। अब देखिए अब तो I की वैल्यू किस कंडीशन में इंक्रीज होगी, जब लोड रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब जो
लोड रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा तभी आई की वैल्यू हम लोगों को मैक्सिमम प्राप्त हो रही है दोस्तों। इसीलिए हम लोग करंट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। जब आई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक। तो हम लोग सीरीज ग्रुपिंग का प्रयोग क्यों करते हैं? सिस्टम की वोल्टेज रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा है क्या दोस्तों? पैरेलल ग्रुपिंग। मतलब समानांतर समूहीकरण, ठीक है ना। अब पैरेलल ग्रुपिंग हम लोग सिस्टम की करंट रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। सिस्टम को करंट रेटिंग को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। देखिए अब इसमें होता क्या है, बात करेंगे। वही सेल है हम लोगों को, जैसे कि 4 सेल या 5 सेल ले लिया, कुछ भी ले लिया, उसे हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब कनेक्ट कैसे करेंगे देखिएगा। जैसे ही हम लोगों का पहला सेल हो गया, इसी तरीके बना लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 4 सेल का उदाहरण लिया है, ठीक है ना। और इन सभी सेलों को पहले में कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, सभी सेल के एनोड को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक। तो जैसे ये इसका एनोड हो गया, हम लोग जानते हैं, तो इसे हम लोग एक साथ जोड़ ले रहे हैं, ठीक। और इसके कैथोड टर्मिनल को भी एक साथ जोड़ते हैं इसी तरीके से कुछ, ठीक है ना। अब जब हमें कनेक्शन देना होता है तो एक वायर यहाँ से और दूसरा वायर यहाँ से हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पे क्या लगा देते हैं दोस्तों, एक बल्ब, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव हो गया और ये हम लोगों का निगेटिव हो गया, ठीक। देखिए अब इसी कनेक्शन को सर्किट के थ्रू हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे भी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग सर्किट के फॉर्म में पढ़ना है ना। अब देखिए जिस तरीके से हम लोग वो पीछे मतलब सीरीज ग्रुपिंग में एक सेल बनाए थे और हर एक सेल का अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, ये देखिएगा, ठीक है ना। तो अब इसी में अब हम लोग बार बार नहीं बनाएंगे कि पहले हम लोग इसे बनाएंगे सर्किट के थ्रू, फिर से रीड्रॉ करेंगे, मतलब साथ में ही चलते हैं, ठीक है ना। अब आपको तो पता हो गया कि ये आर इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे आया, तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग इसे सर्किट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे देखिएगा, अभी कर देते हैं। ये हो गया और ये दूसरा सेल हो गया आपका, ये तीसरा सेल हो गया आपका, ठीक। और ये चौथा सेल हो गया आपका, मतलब नंबर ऑफ़ n तक है मान लीजिए यहाँ पे, ठीक। 3 लेते हैं और चलिए इसे बना लिए हैं तो यहीं तक ले लेते हैं। ये मान लीजिए NR हो गया, मतलब नंबर ऑफ़ n तक है, ठीक है ना। तो अब देखिए अब इसी तरीके से इसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को भी एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं। अरे भाई यहाँ पे था, हमने बनाया, आप ध्यान नहीं दिया। ये हो गया, इसका नेगेटिव टर्मिनल जुड़ गया है और ये इसका हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब ये R हो गया, ये E हो गया, ये नंबर ऑफ़ n है, मान लीजिए n तक गया है, ठीक। और सबका ये हो गया। अब यहाँ पे भी हम लोग एक लोड रेजिस्टेंस R लगा देंगे, मतलब बल्ब लगा देंगे या फिर लोड लगा देंगे। तो आप लोगों को हमने पहले ही बता दिया है, तो बाय द वे ये R हो गया, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग निकाल लिए और ये निगेटिव कैथोड टर्मिनल था और ये पॉजिटिव एनोड हो गया और ये यहाँ पे हम लोगों का एक बल्ब लोड, ठीक है ना, ये लोड रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए ये नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हैं, ये तो हम लोगों को पता हो गया। देखिए सीरीज में जैसे हम लोग नंबर ऑफ पाथ को n से डिनोट किए थे, ठीक है ना, मतलब n संख्या तक जा रहा है। तो यहाँ पे पैरेलल में भी मतलब खूब ढेर सारे पाथ हैं, तो उसे हम लोग समझने के लिए m से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे m कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखिए अब इसमें करना है क्या दोस्तों, अगर हम लोग टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे पूरे सर्किट की टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। पैरेलल में हम लोग टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ठीक है ना, ऐसे करके प्लस
n तक चले जाएंगे। ठीक, अब इसकी फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, n/r। ठीक, देखिए अब हम लोगों को इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, आर इक्विवेलेंट बराबर r बाई, ये हम लोगों ने यहाँ पे m किया था तो हम लोग यहाँ पे m कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, r/m, इसी का उल्टा कर लेंगे ना। ठीक, तो ये हम लोगों की आर इक्वल मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गया, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम लोग टोटल वोल्टेज की बात करेंगे तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। ठीक, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इस वजह से टोटल वोल्टेज की बात करेंगे तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, यही रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए अब टोटल यहीं पे टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, मतलब RT। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया R, अब प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, R/m। ठीक, अब देखिए अब लोड रेजिस्टेंस की बात करते हैं पूरे सर्किट की। देखिए अब पूरे सर्किट की वो लोड करंट क्या होगा, I बराबर हम लोग जानते हैं कि V/R होता है। V क्या है, टोटल वोल्टेज है, R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, VT कर लेते हैं। तो अब इसी में हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा E, जब E है सब जगह। ठीक, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, R प्लस क्या था यहाँ पे, R/m, R/m। क्या इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, ये हम लोगों की मेन रिलेशनशिप हो गया, यही हम लोग को फाइंड आउट करना था। अब हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या कि I बराबर, अब इस m को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m/e/mr प्लस r, ठीक है ना। तो ये जो हो गया हम लोगों को, ये रिलेशनशिप ध्यान रखना है। देखिए इससे क्वेश्चन बनते हैं जो हम लोगों ने सीरीज में आपको बताया था। सीरीज में क्या बताया था मैंने आपको कि I बराबर NE/NR प्लस R, ठीक है ना, ये सीरीज की केस में था। तो इन सभी से ये सीरीज और ये पैरेलल, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं कि सबसे पहले कि जैसे अगर सीरीज कनेक्टेड है तो क्या होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये रिलेशनशिप आप लोग ध्यान दीजिएगा। और सीरीज में हम लोग वोल्टेज रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, और पैरेलल हम लोग सिस्टम की करंट रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें भी केस देखेंगे। अब केस क्या है दोस्तों, केस 1 देखते हैं। उसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने सीरीज में देखा था, जब लोड रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, तब इस कंडीशन में क्या हो गया, इस कंडीशन में दोस्तों जो देखिए जो हमने आप लोगों को जो कम होगा उसे हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसे हम लोगों ने जब निगलेक्ट कर दिया तो बनता क्या है यहाँ पे, तो देखिए I बराबर क्या हो गया, ME, ये तो हो गया हम लोगों का निगलेक्ट हो गया ना, ME/MR प्लस R लिख ही देते हैं। तो ये बाय द वे हम लोगों का निगलेक्ट हो गया, ये इससे ये कट गया, तो I बराबर क्या हो गया यहाँ पे, E/R, ठीक है ना। तो अब देखिए अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इसे हमें पता क्या चलता है कि जब लोड रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, तो पैरेलल ग्रुपिंग से प्राप्त धारा का मान, प्राप्त करंट का मान एक सेल के करंट के बराबर होती है। अब एक सेल का करंट के बारे में ही है, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरे केस के बारे में ध्यान देंगे। जब होता क्या है, केस टू में क्या होता है, जब लोड रेजिस्टेंस इज लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस कम है, इसकी वैल्यू कम है, तो क्या हो जाएगा, I बराबर ME/MR प्लस R। तो इसकी वैल्यू निगलेक्ट करनी है, निगलेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, I बराबर M/E/R, ठीक है ना। तो वही बात है दोस्तों कि क्या हो जाएगा, M इंटू सिंगल सेल की करंट, ठीक है ना। तो देखिए अब इससे हम लोगों को पता क्या चलता है दोस्तों कि पैरेलल ग्रुपिंग के इस केस में, ठीक है ना, सिंगल सेल की करंट से m गुना ज़्यादा होती है, सिंगल सेल की करंट से m गुना ज़्यादा होती है, और पैरेलल ग्रुपिंग की यही जो कंडीशन है यही बेहतर होती है, ठीक है ना। देखिए हमने क्या कहा था आपको, हाँ ठीक है ना, जैसे सीरीज में आपको बताया था वहाँ पे कौन सी कंडीशन बेहतर थी और पैरेलल में ये, तो आपको ये दोनों ध्यान देना है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे के बारे में। तीसरा क्या है, सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग मतलब श्रेणी समानांतर समूहीकरण। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है कि कुछ भी नहीं करना है, जो हम लोगों ने देखिए ये जो सीरीज में बनाया है, ठीक है ना, ये वाला इसे, और
इसे पैरेलल में, तो इन सबको एक साथ कर देना है सीरीज ऑफ पैरेलल। अब उसे करते कैसे हैं, इक्विवेलेंट डायग्राम हम बना देते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं लेकर चलेंगे इसमें, इतने के बाद, और ये n तक गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और ये तो हो गया सीरीज में। अब हम लोग जब इसे ऐसे आपस में इसे कनेक्ट कर देंगे, तो ये पैरेलल में हो गया ना, अभी तक सीरीज में था, अब पैरेलल में हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक लोड लगा देते हैं, वही जैसे पिछली बार हम लोग लगाया था सीरीज और पैरेलल में, ठीक। ये हम लोगों ने यहाँ पे एक लोड लगा दिया, ये आर हो गया, ये ई हो गया, इसी प्रकार सबका है। तो यहाँ पे जब जाएंगे, मतलब खूब ढेर सारे नंबर आप ये सेल या बैटरी रहेंगे, तो यहाँ पे एन हो गया, और इसी तरीके नीचे जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एम कर लेंगे, ठीक। देखिए अब यहाँ पे हम एक लोड मतलब सेल लगा दिए हैं, तो उसके बाद अब पूरे सर्किट का दोस्तों जब इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा, तो पूरे सर्किट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब आंतरिक प्रतिरोध है, पूरे सर्किट का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया यहाँ पे, एन आर अपान एम होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। और हम लोग टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो वो कितना होगा, आर टी इज इक्वल टू, तो ये आर हो गया, और उसी में इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, एन आर अपान एम, ठीक। अब देखिए, अब सेलों का पर पाथ ईएमएम कितना है, हर एक सेल का पर पाथ ईएमएम कितना है दोस्तों, एन इंटू ई, ठीक। देखिए अब हम लोगों को लोड करंट फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, जैसे हमेशा फाइंड आउट करते चले आए हैं उसी तरीके से कुछ करेंगे। तो ई अपान आर इन टी, ठीक है ना, मतलब टोटल रेजिस्टेंस, तो ई की वैल्यू रख देंगे एन ई अपान आर प्लस एन आर प्लस अपान एम। तो दोस्तों ये जो वैल्यू है, इसी को हम लोग को फाइंड आउट करना था, यही हम लोग को पता लगाना था, ठीक है ना। तो अब इसे कुछ हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, ए जैसे ये है यहाँ पे आई बराबर, अब यही एम को हम लोग ऊपर लेते जाएंगे, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, तो एन एम इंटू ई अपान एम आर प्लस एन आर, ठीक। तो दोस्तों आप लोग ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, रिलेशनशिप, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम करंट गेन करने के लिए क्या है, मैक्सिमम करंट गेन करने के लिए टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू को दोस्तों हम लोग मिनिमम करना होगा, ठीक। तो अब कहने का मतलब है कि एम आर प्लस एन आर बराबर जीरो, मिनिमम कर देंगे मैक्सिमम करंट के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम आर इज इक्वल टू एन आर, या आर इज इक्वल टू एन आर अपान एम। तो दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। देखिए अब देखिए सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में एक चीज़ और बता दें हम आपको, कि सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग को हम लोग सीरीज और पैरेलल दोनों ग्रुपिंग का कॉम्बिनेशन है, मिक्स्ड है, इसलिए हम लोग इसे मिक्स्ड ग्रुपिंग भी कहते हैं या कंपोजिट ग्रुपिंग भी कहते हैं, ठीक। देखिए इससे दोस्तों जो ग्रुपिंग से रिलेटेड मतलब जितने भी रिलेशनशिप थे लगभग मैंने आपको समझा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए दोस्तों जो आज के जितने भी रिलेशनशिप आए हैं आप लोगों को, अगर ये तो जितना मैंने बताया है वो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों के लिए है, कि जो बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आता है, ठीक है ना, बीटेक वालों को लिए भी आता है। लेकिन जितना रिलेशनशिप आपको बताया है, क्वेश्चन बनते हैं इससे, और आप लोग जब क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व कराएंगे इस आर के राजपूत बुक से, तो आप लोग खुद ही देखेंगे कि इसका यूज क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके पहले के भी जितने भी वीडियो हमने बताए हैं बैटरी से रिलेटेड या और पहले के चैप्टर से, तो वो भी वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, कमेंट भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, मैं मेहनत जो कर रहा हूँ वो अच्छा है, मतलब मेरी एनर्जी जो वेस्ट जा रही है वो सही डायरेक्शन में जा रही है।
तो दोस्तों अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा और उनसे कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।